आजकल हर तरफ NFTs का शोर है, यानी डिजिटल एसेट्स का नया दौर, जिसमें लोग मिलियंस कमा रहे हैं या फिर अपने सारे पैसे गंवा रहे हैं। ट्रेयर NFT भी एक ऐसी ही प्लेटफॉर्म का नाम है जो लोगों को NFTs के जरिए मुनाफा कमाने का वादा करती है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये प्लेटफॉर्म वाकई में जेन्युइन है या फिर एक नए तरीके का स्कैम? आज हम इसका पूरा सच जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि NFTs होती क्या हैं। NFTs का मतलब है नॉन फंजिबल टोकन, यानी एक ऐसी डिजिटल एसेट जो यूनिक होती है और इसकी ऑनरशिप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए वेरीफाई होती है। ये किसी भी चीज़ की हो सकती है, एक तस्वीर, एक वीडियो क्लिप या फिर एक म्यूजिक फाइल वगैरह। ये एक क्रिप्टोग्राफिक एसेट होती है जो एथेरियम जैसी ब्लॉकचेन वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होती है। ट्रेयर NFT एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो 29 जुलाई 2022 को लॉन्च हुआ था। ये प्लेटफॉर्म क्लेम करता है कि यूजर्स यहाँ पर NFT बाय और सेल कर सकते हैं और इस प्रोसेस में प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल यूज़र भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। ट्रेयर NFT का मॉडल सिंपल लगता है। लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, NFTs खरीदते हैं और जब इनकी प्राइस ज़्यादा होती है तो इसे बेचकर अपना प्रॉफिट कमाकर इजीली विड्रॉल कर सकते हैं। तो क्या ये मॉडल वाकई में ऐसे काम करता है? ट्रेयर NFT में काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट या फिर प्ले स्टोर से इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पर इस ऐप को 4.5 की रेटिंग मिली है, लेकिन इसके साथ कुछ नेगेटिव रिव्यूज भी हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इस पर अपना अकाउंट बनाना है और NFTs खरीदने के लिए आपको अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने होते हैं। ट्रेयर NFT का कहना है कि इनकी NFTs वक्त के साथ महंगी होती हैं और आप उन्हें बेचकर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। जब आपको प्रॉफिट होता है तो आप अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं। पिछले कुछ महीनों से ट्रेयर NFT के यूजर्स ने विड्रॉल इश्यूज की शिकायत करनी शुरू कर दी है। कई लोगों के पैसे अकाउंट में स्टक हो चुके हैं और विड्रॉल रिक्वेस्ट रिजेक्ट की जा रही है। जब यूजर्स ने कंपनी से राब्ता किया तो यहाँ तो कोई जवाब नहीं मिला या फिर उन्हें नए पैसे डिपॉजिट करने का कहा गया। ये पोंजी स्कैम की एक सबसे बड़ी निशानी है। पोंजी स्कैम का एक सिंपल तरीका होता है, नए इन्वेस्टर का पैसा पुराने इन्वेस्टर को दिया जाता है जब तक सिस्टम कोलैप्स नहीं होता। ट्रेयर NFT भी इसी तरह लग रहा है। जब तक नए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तब तक सिस्टम चल रहा है, लेकिन जैसे ही नई इन्वेस्टमेंट रुकती है विड्रॉल का इशू शुरू हो जाता है। ये स्कैम की एक सबसे बड़ी वार्निंग है। अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो लोग ट्रेयर NFT के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे हैं। कई लोगों ने ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर अपने लॉसेस शेयर किए हैं। कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट का कहना है कि ये एक और NFT स्कैम हो सकता है जो सिर्फ लोगों का पैसा लूटने के लिए बनाया गया है। तो क्या ट्रेयर NFT वाकई में एक स्कैम है? इस वक्त जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनसे ये क्लियर लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट नहीं है और यूजर्स के साथ बहुत गलत हो रहा है। अगर आप NFT या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमेशा रिसर्च करें। अनरियलिस्टिक प्रॉफिट के लालच में इन्वेस्ट ना करें, सिर्फ रिपीटेबल प्लेटफॉर्म पर ही इन्वेस्ट करें। कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रेयर NFT का बिजनेस मॉडल अनसस्टेनेबल है। रियल NFTs की दुनिया में OpenSea और राइवल जैसे ट्रस्टेड मार्केट प्लेसेस हैं जहां पर आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेयर NFT पर इन्वेस्ट कर चुके हैं और आपके सामने विड्रॉल का इशू आ रहा है तो ये मुमकिन है कि आपका फंड वापस ना मिल सके। ऐसे स्कैम से बचने के लिए हमेशा रिसर्च करें, अनरियलिस्टिक मुनाफों के वादों से दूर रहें और सिर्फ उन प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करें जो ट्रांसपेरेंट और रिपीटेबल हों। अगर आप ट्रेयर NFT पर इन्वेस्ट कर चुके हैं तो आपके विड्रॉल का क्या हुआ? क्या आपका पैसा आपको वापस मिला या फिर आप इस स्कैम का हिस्सा बन चुके हैं? कमेंट में अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करना।